हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका मौला ने फरमाया, चार लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के गज़ब में सुबह करते हैं और अल्लाह के गज़ब में शाम करते हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो चार कौन से हैं? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो वो मर्द है जो औरतों जैसी मुशाबत इख्तियार करे, और एक वो औरत है जो मर्दों जैसी मुशाबत इख्तियार करे। तो वो अल्लाह के गज़ब में सुबह भी करते हैं और अल्लाह की नाराज़गी में शाम करते हैं। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारका से लानत फरमाई उन मर्दों पर भी और उन औरतों पर भी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुश्तबिहीन मिनर रिजाल बिन निसाई, वो मर्द जो औरतों जैसी सूरत इख्तियार करते हैं और वो औरतें जो मर्दों जैसी सूरत इख्तियार करते हैं, अल्लाह की उन पर लानत हो। अब लानत से मुराद क्या है जी? लानत से मुराद यह है कि लुग़वी माना इसका यह है कि अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाना, और जो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए वो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक ठहरता है, और जो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक ठहरे वो दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो जाता है। यह है लानत का माना। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़ुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब जिस ज़ुबान से उनके ऊपर लानत हुई है वो तो क़यामत तक बरसती रहेगी। और लानत से मुराद आपको बता दिया कि लानत से मुराद वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए, और जिसको मेरे आका मौला अल्लाह की रहमत से महरूम करें उसे रब की रहमत दिलवाने वाला और कौन होगा? उसको क़यामत तक अल्लाह की रहमत कोई नहीं दिलवा सकता। और जो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक ठहर जाए, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से उसे अल्लाह के गज़ब से बचा कौन सकता है? अताए अरब, जिलाए करब, फ़ुयूज़ अजब, बग़ैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये अल्लाह की रहमत है ही हुजूर के सबब। और अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मज़र मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से जिन पर लानत हुई है, और वो काम करके कोई समझे मैं मुसलमान बच जाऊंगा या मेरा दीन बच जाएगा या मैं अल्लाह की रहमत पा लूंगा, वो कभी भी नहीं पा सकता। अब रही बात, पूरी दुनिया में एक ढोंग रचाया गया। वो सबसे पहले हकूक़ निस्वां पे ढोंग रचाया गया जी, औरतों के हकूक़। फिर उसके बाद रचाया गया जी अक़लियतों के हकूक़। फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर कह रहे हैं आज लोग कि जनाब ये बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। भाई हक वो है जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इंसान को भी देती है, जानवर को भी देती है, चौपायों को भी देती है। हकूक़ उनके वही हैं जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। और शरीयत से हटकर कोई हुकूक देने आएगा तो फिर उसका अंजाम यही होगा कि औरतों को हुकूक देने लगे तो बेहयाई बढ़ गई। भाई जब औरतों को हुकूक देने की बारी आई तो फिर बेहयाई बढ़ाई गई, औरतों को हक नहीं मिला। आज भी किसी जाके समझदार और किसी भी शऊर रखने वाले से जाकर पूछो, बल्कि शऊर रखने वाली खातून से जाकर पूछो कि तुम्हें तुम्हारा हक मिला है, वो कहेगी नहीं, मेरी तस्वीर उतार कर बोर्डों पर तो लगा दी गई है लेकिन मुझे मेरा हक नहीं मिला। मुझे बरहना तो कर दिया गया है लेकिन मेरा हक नहीं मिला। मुझे जनाब स्टाफ तो रख लिया गया है ऑफिसेज में जनाब चाय पिलाने के लिए और रिसेप्शन पर सामने दिखाने के लिए तो रख दिया गया है, लेकिन मेरा हक नहीं मिला। याद रखना, क़यामत तक हक उसी को मिलेगा जो मेरे आका का फरमान मानेगा, और जो इससे अलावा हक ढूंढने जाएगा फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। हक वही है जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने दिए, जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने दी। अब आ जाए अक़लियतों के हकूक़ पर। जब अक़लियतों के हकूक़ की बारी आई तो सहाबा कराम के क़यादत में एक कला जिसे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने फ़तह किया, और वो कला जब फ़तह हो गया तो थोड़ी देर बाद पीछे से लश्कर का पैगाम आया कि ये हमें कला जो है ना,
जिसे हम किला बोलते हैं, ये जो किला है ये इसको दिफाई एतबार से छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ से छोड़कर आगे जाएंगे फौजें लेकर। तो वो जो किला था ना, वो ईसाइयों ने जंग करके नहीं मुसलमानों के हवाले किया था, बल्कि उन्होंने रजाकाराना तौर पर जिजिया कबूल करके और कहा था हम जिजिया देंगे, आप यहाँ आ जाएं, अपना निज़ाम बना लें। तो जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने वो किला छोड़ने की बात की ना, तो उन्होंने कहा जी ये आपने हमें पैसे दिए थे, ये सोना दिया था, ये चांदी दिए थे, ये माल, ये ज़र, ये घोड़े, ये अस्तबल, ये महल, ये सारा कुछ वापस ले लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। हम आगे जा रहे हैं दुश्मनों से जंग लड़ने के लिए, वापस आएंगे तो आपसे बात होगी, तब तक के लिए आप अपनी अमान में रहें, हमारी अमान से निकल कर। तो जब सहाबा कराम की फौजें और लश्कर सारा कुछ बाहर निकल रहा था ना किले से, तो ईसाई खड़े होकर ऐसे दामन फैलाकर ऐसे दामन फैलाकर खड़े होकर कह रहे थे, या अल्लाह इन दुश्मनों को दोबारा वापस ले आए। ये है इस्लाम की अक़लियतों के लिए हकूक। वो कले की दीवारों पर खड़े होकर कह रहे थे कि या अल्लाह इन दुश्मनों को दोबारा भेजी, ये दुश्मन नहीं, ये तो हमारे मुहाफिज बनकर आए हैं। इस्लाम अक़लियतों को इस तरह हुकूक देता है। लेकिन जब इन गुमाश्तों ने, इन यहूदो नसारा के एजेंटों ने अक़लियतों के हुकूक देने की बात की और आलमी एजेंडे को अपने गले में पहना, तो फिर क्या किया? फिर ये किया कि जब उनको हुकूक देने की बारी आई, तो जो सबसे बड़ा गुस्ताख था, जिसको ईसाई भी कबूल नहीं करते, जिसको यहूदी भी कबूल नहीं करते, जिसको दुनिया का कोई मजहब में रखने वाला कबूल नहीं करता, इन्होंने उसको हकूक दिलवा के जहाज़ों में बिठा के बाहर के मुल्क भेजा है। भाई गुस्ताख के लिए अक़लियत है, यहाँ अक़लियतें बस रही हैं। यहाँ हमारी गलियों में, कूचों में सफाई, रोडों पर सफाई, अक़लियतें बड़े बड़े काम करती हैं, यहाँ हमारे दफ्तरों में मौजूद हैं, हर काम के लिए हर जगह मौजूद हैं। उनके हकूक़ की बात करो, तुम्हें गुस्ताख के हकूक़ के साथ क्या है? इसका मतलब है आलमी एजेंडा ये था कि अक़लियतों को कोई मसला नहीं, अक़लियतों की आड़ में गुस्ताखाने रसूल को छुड़वाने का मकसद था। यह है अक़लियतों का हकूक़। अब रह गई बात जनाब ट्रांसजेंडर को हकूक़। इनको हकूक़ देने का मसला नहीं है, इनकी आड़ में शरीयत के साथ टकराने का मसला है। भाई कायनात में किसी का भी हक हो, वो मेरा जाती हक क्यों ना हो, वो किसी का जाती हक क्यों ना हो, जब वो शरीयत से टकरा जाएगा उसका हक रहेगा ही नहीं। तुमने उनको हक देना है तो उनको शरीयत से टकरा कर तो नहीं दे सकते तुम। कम अज कम हमारे जीते जी तो तुम उनके साथ शरीयत के साथ टकरा कर उनको हक नहीं दे सकते। और वो हक रहा ही नहीं जो शरीयत से टकरा जाए। अब तो वो कुफर बन गया है जो शरीयत से टकरा कर उनको हक देने की बात करे। और इस कुफर को जनाब बात करने की या इस कुफर को नाफिज करने की बात करेगा तो फिर इस्लाम के सिपाही उसके सामने खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह फिर इस तरह खड़े होंगे जिस तरह फैजाबाद में खड़े रहे खत्म नबूवत के लिए, और फिर इस तरह खड़े रहेंगे जिस तरह वजीराबाद में जनाब नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़े रहे। खबरदार जो शरीयत से टकराएगा। हमारे बड़ों ने इस मुल्क में कुर्बानियां तुम्हारी अय्याशी के लिए या शरीयत से टकराने के लिए नहीं दी। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां इस मुल्क में इसलिए दी थी कि इस मुल्क का निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक चलेगा। इस मुल्क का निज़ाम मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक चलेगा। इस मुल्क का निज़ाम मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चलेगा। अल्लाह ताला तो आनु ते मैनू हुजूर दे दीन नाल वफा नसीब फरमाए। और जनाब हुजूर दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते सानू हमेशा मैदान अमल च रहने दी तौफीक अता फरमाए। जे ए बिल वापस ना होया तो इंशाअल्लाह फिर ये तो अजे गल है ना। तुसी उसनू हकूक देने, हकूक देने का होर भी मतलब है शरीयत नाल टकरा के देने। शरीयत नाल टकरान तो पहले तो साढ़े नाल टकराना पेगा। जदों असी मुक गए फिर तुहाडा जो मर्जी दिल करे।